आप सभी का स्वागत है। सुबह की कक्षा में हम लोग डेली शाम में लेते थे, देखेंगे अगर आप सब ज्वाइन हो पा रहे हैं। सुबह में हम सबके लिए कन्वीनियंट है प्रभु जी, यानी एक संडे के दिन हमको थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ता है। वेरी एक्सलेंट। पता नहीं आप लोगों को में से कौन कौन आएंगे आगे जाके। अगर लेस स्ट्रेंथ रहेगा तो देखेंगे। फिर भी आज कोशिश करेंगे। छोटा सा अध्याय है, कल जैसे कि हम लोग 12वां अध्याय 11 या 12 श्लोका तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। आज थोड़े से और श्लोका पूरा कंप्लीट कर लेंगे 12वें अध्याय में। तो हमारा अध्याय हम लोग आज आरंभ करेंगे अभी गुरु प्रणाम मंत्र के साथ में। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम संकीर्तन की जय, सर्ववाद की जय। एक मिनट, ग्रुप में एक मैसेज भेज देंगे प्रभु। एक मिनट मैं भेज दूंगा। कल हम लोग क्या डिस्कस करे थे माता जी? हरे कृष्णा। कोई बता सकते हैं कल जो अध्याय अटेंड करे? सची शर्मा माता जी, ज्योति वर्मा माता जी, भोलानाथ प्रभु। कल के अध्याय में हम लोग क्या डिस्कस करे थे? कोशिश कीजिए, कल कुछ भी जो भी याद है वो बोलिए। कि भगवान हमारी सेवा लेने के लिए तत्पर हैं। हमें कुछ ना कुछ करके उनकी सेवा करनी चाहिए, मतलब वो रास्ते बता रहे थे। यस, हाँ ठीक है, ये आपको याद था। सची शर्मा माता जी, कल के अध्याय में हम लोग क्या देखे? प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी कल के अध्याय में हमें ये सीख मिली कि प्रभु की पूजा कैसी करनी है, कान्हा जी को कैसे पूजा करना है। यस यस, यानी भक्ति भक्ति किस किस प्रकार से हम कर सकते हैं। जी प्रभु जी। यस, अनन्य भक्ति है, साधना भक्ति है, हाँ, जो निष्काम भक्ति है। थोड़ा सा हम लोग भक्ति के बारे में कल का अध्याय था। एक्चुअली वो अध्याय का नाम भी क्या है? भक्ति योग, तो डिवोशनल सर्विस। वही हम लोग धीरे धीरे से वही हम लोग जान रहे हैं। अब ये अध्याय को कैसा बांटा गया थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, एंड फाइनली हम लोग कल जो नहीं देख पाए तो ये अध्याय को कैसा बांटा गया। पहला क्रमांक का श्लोक, अर्जुन का डाउट है। क्या डाउट है? हे भगवान, आपको लोग निराकार रूप बोलते हैं, आपका कोई आकार नहीं है बोलते हैं। क्या हम लोग आपके वो रूप में ध्यान देना? हाँ नहीं, आपका जो आकार, जो साकार रूप है, हाँ वो रूप में जो ब्यूटीफुल दो द्विभुज रूप है, जो सुंदर सा आपका जो रूप है, उसमें हम लोग ध्यान देना। प्लीज हमको बताइए। पहला क्वेश्चन ये अध्याय का क्या था? एक डाउट के साथ में ये अध्याय आरंभ हुआ, ठीक है ना। देन फाइनली फाइनली हम लोग ये देखे हैं, भगवान बताएं देखो ये रास्ता कठिन है, अगर निराकार रास्ते से जाएंगे तो बहुत कठिन है, मेरे पास में आना।
और मेरी भक्ति करना बहुत कठिन है, मेरे को प्राप्त करना। देन फाइनली क्या बताए हैं, जो भगवान स्वयं बताए हैं दूसरे क्रमांक से लेके 7वें क्रमांक के श्लोका तक, जो लोग मेरे को यस साकार रूप में जो पूजा करते हैं, जो ध्यान करते हैं, देन फाइनली जो सेवा करते हैं, वो उनके लिए आसान रास्ता है। देन फाइनली और एक क्या बताए, 8वें से लेके 12वें क्रमांक के श्लोका है, हम लोग कुछ 11 तक करे थे, तो 12वां क्रमांक के श्लोका में हमको क्या बताया गया कि भक्ति कैसा करना, अनन्य भक्ति क्या है, सिर्फ मन को भगवान पे ही चित्त करना, गोपियों के भाव में। यस, और कुछ भी नहीं है हरिदास ठाकुर जी के वैसा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, और मेरे को कुछ भी नहीं है, हमेशा मैं सिर्फ चिंता करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ भगवान की ही चिंता करूंगा, ऐसा हम लोग अनन्य। फिर बाद में साधना, प्रभु जी हमें वो भाव नहीं आता, देन हम लोग को जो वैधि भक्ति बोलते हैं वो बताया गया, यानी कुछ नियम का पालन करना पड़ता, कुछ माला लेना पड़ता, माला लेके माला से जप करना पड़ता, ये तो था 8 से लेके 12 में। फिर निष्काम, यस, हम तो कुछ का ऐसा करो कि भगवान के लिए कुछ कर्म करो, अगर आप में नियम नहीं पालन कर सकते, ना तो व्रत पालन कर सकते, ना तो पूजा पालन कर सकते, तो भगवान बोले हैं ठीक है मेरे लिए सेवा करो, मेरे लिए कर्म करो। हाँ, फिर बाद में फाइनली बोले ठीक है कर्म का फल त्याग दो। हाँ, वैसा धीरे धीरे से भगवान हमको ऐसा जोड़ रहे थे वो अध्याय में। अब हम लोग ये देखेंगे 12वां अध्याय जो हम लोग कल छोड़ दिए थे, वो हम लोग थोड़ा देखेंगे। क्या 12वां श्लोक जो हम लोग कल छोड़ दिए थे, एक मिनट में अभी आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ अब। अच्छा, यस, श्रेयो हि ज्ञानम अभि अभ्यासात् ज्ञानात् धनं ध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागात् त्यागात् शांतिर अनंतरम। इस श्लोका में क्या बताया गया, यदि तुम यदि तुम यह अभ्यास भी नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। अगर आप मेरे लिए भी कर्म नहीं कर सकते हो, हाँ, ना तो 16 माला यानी एक माला भी जप नहीं कर सकते हो, ना तो एकादशी का व्रत पालन नहीं कर सकते हो, ना तो मंदिर के लिए सेवा कर सकते हो, देन तो ठीक है ज्ञान प्राप्त करो। ठीक है ना, भगवान बोल रहे हैं हाँ, तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। लेकिन हाँ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ क्या होता है, ध्यान होता है, और ध्यान से श्रेष्ठ और क्या होता है, कर्म फलों की का परित्याग, क्योंकि ऐसा त्याग से मनुष्य को मन की शांति मिलती है। हम जो भी करते हैं उसको फल का त्याग करना है, वो जो भी हम कर्म करते हैं उसमें बंद नहीं जाना है, ऐसा वो बता रहे हैं। ठीक है ना, यस, एनीवन कैन रीड दिस तात्पर्य। माता जी पढ़िए, ज्योति का वर्मा माता जी स्टार्ट कीजिए, जैसा पिछले श्लोक में, एनीवन जल्दी। जैसे कि पिछले श्लोकों में बताया गया है कि भक्ति के 2 प्रकार हैं, विधि विधानों से पूर्ण तथा भगवत प्रेम की आस्ति आस्ति से पूर्ण। किंतु जो लोग कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन नहीं कर सकते, उनके लिए ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति को समझने में समर्थ होता है। यही ज्ञान क्रमश ध्यान तक पहुंचने वाला है, और ध्यान के क्रमश से परमेश्वर को समझा जा सकता है। ऐसा भी विधियां हैं जिससे मनुष्य अपने को पर ब्रह्म मान बैठता है और आदि कोई भक्ति करने में असमर्थ है। तो ऐसा ध्यान भी अच्छा है। यदि कोई इस प्रकार से ध्यान नहीं कर सकता, तो वैदिक साहित्य से ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के लिए कतिपय कतिपय कर्तव्यों का आदेश है, जिसे हम भगवत गीता के अंतिम अध्याय में देखेंगे। हरि बोल, थैंक्स माता जी। तो भक्ति 2 प्रकार की होती है, हाँ, जैसे हम लोग कल देखे हैं, रागानुगा भक्ति एक, वैदिक भक्ति एक।
अब वैदिक भक्ति कुछ विधि विधान पालन करना पड़ता। हाँ, वो विधि विधानों के साथ साथ हाँ बाद में हमको धीरे धीरे से क्या होगा, भगवान से प्रेम। देन एक रागानु का भगवान ही चाहिए प्रभु, और कुछ नहीं चाहिए। मैं ध्यान करूंगा, चिंतन करूंगा सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए, आंखों में आंसू, यस भगवान के लिए रोऊंगा, तड़पूंगा। तो ये कब आएगा? हाँ, दो प्रकार की है, लेकिन जो दूसरा प्रकार का है रागानु का भक्ति, वो हमारे में आने के लिए थोड़ा समय लगेगा। हाँ, और अगर हमको नियम कोई अगर बोल दिए, देखो आप एकादशी पालन करो, ये माला जपो, कोई लोग क्या करते हैं, नहीं प्रभु ये सब हमसे नहीं होता है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये ज्ञान ज्ञान अर्जित करो। क्या ज्ञान अर्जित करना है? कि भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, कृष्णा बुक पढ़ो। ऐसा सब बुक्स पढ़ने से, श्रवण करने से क्या ज्ञान मिलता हो? क्या ज्ञान मिलता है? आप शरीर नहीं है, आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है। आप ममई मांसो जीवलोके, आप भगवान के ही अंश है। और भगवान का नित्य एक धाम है, वो धाम में आपको वापस जाना है। ये ज्ञान आपको धीरे धीरे से भगवान से जोड़ेगा, ये ज्ञान। लेकिन अब ऐसा तो देखा गया तो ज्ञान तो ऐसे ज्यादातर लोग कहीं में क्या किसमें पड़े हुए रहते हैं, इंफॉर्मेशन। प्रभु जी मैं भी ना ये लेक्चर सुनती हूँ, ये किताब पढ़ती हूँ, कुछ और भी किताब, वो भी किताब, मैं सिर्फ ज्ञान नॉलेज लेने के पीछे भागते हैं, भागते हैं, भागते हैं। इंफॉर्मेशन लेते जाते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, बदलते नहीं। बदलना चाहिए, बदलना चाहिए भगवान से प्रेम। जैसा कि एक एक छोटी सी कहानी थी, ये फल 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 वाली। हाँ, एक माता जी, एक बुढ़िया माता जी, हाँ वो कृष्ण भगवान छोटे से थे, लेकिन कृष्ण भगवान से इतनी आसक्त हो गई, इतनी आसक्त हो गई, ये कृष्ण हाँ तुम्हारा सुंदर सा चेहरा पे इतना मैं मोहित हो गई, ले लो मेरे टोकरी में जितने भी फल है ले लो। हाँ, ये भाव हो, हाँ ये भाव आने के लिए थोड़ा समय लगता है। ये जो गोपी भाव है ये है, उसके लिए थोड़ा प्रयत्न करना पड़ता, विधि विधानों का पालन करना पड़ता। नहीं तो या तो ज्ञान, ज्ञान से बाद में ध्यान, ध्यान से फाइनली अगर हम ध्यान भी कर रहे हैं, सब भी कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी कर्म कर रहे हैं, लेकिन ये कर्म करूंगा तो अच्छा होगा, ये कर्म करूंगा तो बुरा होगा, कर्म के फलों को भी त्यागना, ऐसा बोल के डिवाइड करके भगवान बता रहे। लेकिन अब आगे जाके रियली क्या बताते हैं कृष्ण भगवान, ये अध्याय में अब ये बताते हैं कि हे मेरे को क्या पसंद है, हे मेरे प्रिय भक्त, आप लोग मेरे भक्ति तो कर रहे हो, लेकिन अब जो आ रहा है अध्याय, कहाँ से, आठ आठ और 13, सॉरी 13वें अध्याय से लेके जो श्लोका है, भगवान बोल रहे हैं ऐसे लोग मेरे को बहुत प्रसन्न हैं। तो कौन से वो लोग हैं जो भगवान को प्रिय है, ठीक है ना? अब वो देखेंगे आज हम लोग। कोई बता सकते हैं भगवान को कौन प्रिय है आपके हिसाब से? आपके हिसाब से कोई भी, इतने लोग क्लास में है, कान्हा प्रभु, भोलानाथ प्रभु, भगवान को कौन प्रिय है प्रभु? जो उनके भक्त हैं। अच्छा, भक्त है। और एनी अदर टेक अवे, प्रिय कौन है? टची शर्मा माता जी, ज्योति वर्मा माता जी, प्रिय। अरे भाई भगवान को प्रिय कौन है? भक्ति तो सब लोग तो कर रहे हैं, लेकिन भगवान को कौन प्रिय है? वो बोलते हैं मैं भी ना प्रभु बचपन से सुबह में उठ रही हूँ, यस अगरबत्ती ऐसा ऐसा घुमा दे रही हूँ, देन फाइनली अधिया लगा दे रही हूँ, लेकिन भगवान को कौन प्रिय? भगवान को वो प्रिय है जो कर्म का फल त्याग कर और सच्चे मन से भगवान क्या बात है, यानी मन में चिंतन रहना है, कर्म के बंधनों में अटैचमेंट नहीं होना। ये आपका टेक अवे, ये हरी बोल, एक्सेलेंट बताइए, ऑलमोस्ट नजदीक नजदीक तक आ रहे हैं। और प्रभु भोलानाथ जी प्रभु। को जो प्रभु से प्रेम करते हैं बहुत। यस, प्रभु से जो प्रेम करते हैं प्रभु वो लोग को, यस हरी बोल, एक्सेलेंट। अब देखेंगे हम लोग को भगवान हमको क्या गाइड कर रहे हैं ये श्लोक में, वेरी एक्सेलेंट। क्या बता रहे हैं श्लोक, आपको डिस्प्ले हो रहा है, यस। अद्वेष्ट सर्वभूतानाम, जो शुद्ध भक्त के लक्षण है, भाई एक भक्त जब भक्ति में आता है उसके लक्षण क्या होते हैं वो भगवान बता रहे हैं। अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च निर्ममो निरहंकारा समदुःखा सुखा क्षमी।
कितना अच्छा श्लोका है। और संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मई अर्पिता मनोबुद्धिर, इसको अंडरलाइन करना। हाँ, यो माँ भक्ता समे प्रिया, यो माँ भक्ता समे प्रिय, कितना अच्छा लय है। और तो भगवान क्या बोल रहे हैं, अब इसका हम लोग वो ट्रांसलेशन देखेंगे। यस, ट्रांसलेशन में क्या बताया गया, पढ़िए सची शर्मा माता जी। और मिथ्या अहंकार ऊपर से यहाँ से, जिस किसी ने, हाँ, जो जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी में है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। क्या बात है, क्या बात है। भगवान देखो हमको कितना अच्छा बता रहे हैं। देखो ये लोग मेरे को बहुत प्रिय लगते हैं। कौन से लोग, जो किसी से द्वेष नहीं करते। तो हमारे में अगर हम किसी से द्वेष कर रहे हैं, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं परिवार में, ये मेरे परिवार, मेरे मेरा कैस्ट, मेरा समाज, ऐसा, हर कोई को मेरा मेरा कहते हैं। दूसरों को, पड़ोसी अगर किसी से लड़ाई हो गई तो सबसे द्वेष करने लगते हैं। ऑफिस में भी हम द्वेष करने लगते हैं। तो क्या बोल रहे हैं भगवान, नहीं, हमारे में अगर ये कैरेक्टर आया तो भगवान बोल रहे हैं मेरे गोलोक में वैसे लोग मेरे भक्त नहीं बन सकते, वो लोगों को मैं वीजा नहीं दूंगा। तो द्वेष नहीं करते और सभी जीवों पे दयालु। यस, हम देख रहे हैं, कभी हम पत्थर ले रहे हैं कुत्ते को, यस, हाँ, ठीक है, अगर वो हमको मारने आया, वो हमको काटने आया बिना गलती के, तो ठीक है, हमारे बचाव के लिए। लेकिन थोड़े लोग मृगारी के वैसा आनंद आता है। हम कभी देखते हैं रास्ते में कोई कोई लोग जानवर को मार के, उन लोगों को अलग आनंद आता है, पत्थर लेके मारेंगे, कुछ भी करके मारेंगे, लेकिन उनको एक आनंद आएगा। एक्चुअली वो क्या बोल रहे हैं भगवान, सभी जीव, जितने भी सब जीव मेरे ही, मैं ही सबका, मैं बीज पदः पिता, यानी मैं ही सबका पिता हूँ। तो क्यों आप उन लोगों पे दया नहीं करते हो, सब भी मेरे है। वैसा भगवान बता रहे हैं। जो अपने को स्वामी नहीं मानता, हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, मैं बॉस, मैं ये ऑफिस लगाया, ये घर मेरा है, तुम ज्यादा बोलो मत, हाँ, मैं पैसा कमा रहा हूँ, ऐसा टेंडेंसी, ऐसा जो नेचर आता है, मैं मेरा। तो ये ऐसे लोग को भगवान बोलते हैं ये लोग मेरे भक्त नहीं हैं। और मिथ्या अहंकार से मुक्त जो होता है, अहंकार थोड़ी भी, मैं आज करा इसीलिए ये पूरा बन सका, नहीं तो रावण को कितना अहंकार था, मैं लंका नरेश नाव रावण, मैं चाहे कुछ भी कर सकता हूँ, किसी के भी पत्नी को लेके जा सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वही सही है। भगवान क्या करे, दंड दिए। तो भगवान बोलते हैं ये जो अहंकार है, अहंकार की भावना नहीं रहना चाहिए। देखो, हिरण्यकशिपु को कितना मारा गया, कितना तकलीफ दिया गया उनके पिताजी, लेकिन कभी भी वो क्या करते थे, सुख भी था उनको, दुख भी दिया गया। कभी कभी शेर के सामने डाल दिया गया, एक खूंखार शेर सर्प के सामने डाल दिया गया, लेकिन वो तो हमेशा हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, ये युग के लिए, वो युग के लिए बढ़िया सा उनके गुरु स्वयं नारद मुनि अच्छा सा मंत्र दिए, नारायण नारायण, यस। तो ओम नमो भगवते वासुदेवा, ऐसा कौन सा भी एक मंत्र वो जप रहे थे। फाइनली क्या हुआ, उनको भगवान क्या करे, परिवर्तन कर दिए। किसको, सांप में परिवर्तन आ गया, सांप काटा नहीं। शेर में परिवर्तन आया, शेर खाया नहीं। आंच में डाला गया फिर भी, लेकिन वो कभी द्वेष करे क्या अपने पिताजी से, नहीं करे। करे क्या, अरे इतना मेरे को मारना चाह रहे हैं मेरे पिता। आजकल हम देखते हैं समाज में, हमारे मम्मी पापा से हम लोग क्या करते हैं, तुम मेरे को ऐसा क्यों बोल रहे हो, मेरे को सब मालूम है। हमारा जीवन पूरा वो त्याग दिए, उनके खुशियां पूरे हमारे लिए त्याग दिए, और हम उनसे लड़ रहे हैं। थोड़ा हम क्या कर रहे हैं, हाँ, हम भोलानाथ प्रभु, ओके, नो इश्यूज प्रभु,
आप अगर सदाचार में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है तो वहां पे भी जाइए प्रभु, ऐसा मैं आप वहां गए समझा, कोई बात नहीं। लेकिन कोशिश करो। हम लोग वो भी बुक अभी अभी थोड़ी देर क्लास हो गए बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इतने सारे गुण भगवान बता रहे हैं कि भैया जो सुख और दुख में रहता है सहिष्णु, अगर कुछ परेशानी आए तो सहिष्णुता, तृणादपि सनीचे सुनीचे ना करोरोपि सहिष्णुना रामानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। हमको चैतन्य महाप्रभु क्या बताए कि हमको एक घास बन जाना चाहिए, तकलीफ आई तो झेलना चाहिए घास के तरह। लेकिन हम परिस्थिति में सही कभी इससे लड़ रहे, कभी उससे लड़ रहे, उससे लड़ रहे, जीवन भर लड़ते लड़ते अगर चले जाएंगे देन फाइनली हमको क्या भगवान मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। देखो और ये गुण आप में है तो डेफिनेटली आप क्या है, आप भगवत धाम जाने के लिए सज्ज है, तो भगवान के लिए अत्यंत प्रिय है। तो आप हमारा लाइफ पूरा यही देखना कि मैं क्या करे तो भगवान आपकी आपको मैं प्रिय बन सकूं। कभी कभी हम लोग देखते हैं फ्रेंडशिप, कोई कोई क्लोज फ्रेंड रहता है, हमको मालूम है इसको ये करे तो गुस्सा होता है, अगर हम उसको ये गिफ्ट दिए तो वो बहुत खुश होता है, तो हम क्या करते हैं उसके बर्थडे पे वो गिफ्ट देते हैं जो उसको खुशी लगती है। तो वैसा हमको याद रखना चाहिए भगवान को, क्या क्या मेरे में ऐसे नेचर में अगर ये गलती है, क्या मेरे में अहंकार आया, क्या मैं पैसे वाली हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ प्रभु जी, मैं अच्छा सा पढ़ती हूँ। कोई कोई लोगों को घमंड अहंकार आ जाता है। नहीं नहीं, ऐसे लोग अगर है तो भगवत धाम नहीं जाएंगे, ऐसा वो बता रहे हैं। अब तात्पर्य में क्या बताया गया, कोई इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देखेंगे। यस, हम लोग क्या करते हैं कभी कभी, कभी कभी लोगों से लड़ते हैं, लड़के क्या करते हैं वो मेरा शत्रु बन गया, बार बार हम उसको क्या करते हैं याद करते हैं। लेकिन वास्तव में यहाँ पे हमको तात्पर्य में क्या बता रहे गए, एक मिनट, कि जितना भी हो हम लोग शत्रुता पालना नहीं। अगर हम लोग शत्रुता, ये लोगों से वैर, ये सब एनिमिटी, ये सब कर लिए, फाइनली हमको क्या मिलेगा, भगवत धाम नहीं मिलेगा। ठीक है ना। भक्त सदैव क्या प्रत्येक पानी प्राणी पर क्या होता है, अपने शत्रु तक भी, यस भक्त हमेशा सभी प्राणियों पे क्या होता है फ्रेंड। कोई उसको माने कोई उसका शत्रु भी है फिर भी उससे वो शत्रुता नहीं करता है, वो उसका बिल्कुल बहुत फ्रेंड बन जाता है। तो भगवान ये हमारे को इवन तीसरे अध्याय में भी बोल रहे हैं, मात्रा स्पर्शा सु काउंतेय स्थितोष्णा सुख दुखदा, बार बार भगवान बोल रहे हैं कि भाई दुख और सुख आए तो समभाव से रहो। लेकिन हम हैं थोड़ा सा सुख आया एंजॉय, थोड़ा सा दुख आया फिर हम लोग गुस्से में आते हैं। और फाइनली कंक्लूजन में क्या बता रहे हैं, भक्ति का ऐसा आदर्श अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हुए उस अवस्था में स्थित रहता है। कभी भी एक भक्त कैसा रहता है, भक्त हमेशा भक्ति के विधि विधानों का पालन करता है, हमेशा भगवान से कनेक्टेड रहता है। और फिर भगवान कहते हैं कि ऐसे जो भक्त है मेरे से मेरे मेरे को बहुत अत्यंत प्रिय है। ये श्लोका में थोड़ा सा हम लोग बहुत और 4-5 श्लोका में अध्याय कंप्लीट हो जा रहा है। कोई भी अगर डाउट है तो बीच में पूछना माता जी। कुछ भी, ये पूरे गुण है भगवान बता रहे हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके गुण बता रहे हैं हमको। यस्मान नो द्विजते लोका, लोका नो द्विजते च मयः, हर्षा हर्षा मर्षा भयोद्विग्नर मुक्तो या सचा में प्रिय, सच में प्रिय। क्या भगवान क्या बता रहे हैं, यस पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, कौन है, नीतू दास माता जी पढ़िए माता जी, जिससे ओके काना तो पढ़िए पढ़िए माता जी, जिससे नीतू दास माता जी आप नहीं कर पाएंगे तो जी काना। प्रभु जी, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, वो जो सुख दुख में भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, वेरी एक्सलेंट। हरे अब कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, ये भी तात्पर्य पढ़ लीजिए माता जी, छोटा ही है। इस श्लोक में भक्त के
कुछ अन्य गुणों का वर्णन हुआ है। ऐसे भक्त द्वारा कोई व्यक्ति कष्ट, चिंता, भय या असंतोष को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि भक्त सबों पर दयालु होता है। अतएव यह ऐसा कार्य नहीं करता जिससे किसी को चिंता हो। साथ ही यदि अन्य लोग भक्त को चिंता में डालना चाहते हैं तो वह विचलित नहीं होता। वास्तव में सदैव कृष्ण भावनामृत में लीन रहने तथा भक्ति में रत रहने के कारण ही ऐसे भौतिक उपद्रव भक्त को विचलित नहीं कर पाते। सामान्य रूप से विषयी व्यक्ति अपने शरीर तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी वस्तु को पाकर अत्यंत प्रसन्न होता है, लेकिन जब वह देखता है कि अन्यों के पास इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी वस्तु है जो उसके पास नहीं है, तो वह दुखी तथा ईर्ष्या से पूर्ण हो जाता है। जब यह अपने शत्रु से लड़ने की शंका करता है तो वह भयभीत रहता है, और जब वह कुछ भी करने में सफल नहीं होता तो निराश हो जाता है। ऐसा भक्त जो इन समस्त उपद्रवों से परे होता है, कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। क्या बात है, क्या बात है। हरे कृष्ण। थैंक्स लॉट माता जी। कितना अच्छा आचार्य हमको तात्पर्य में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं ये? पहले तो बता दिए एक गुण, लेकिन अभी और गुणों का वर्णन कर रहे हैं। शुद्ध भक्ति के लक्षण को धीरे धीरे से और हमको समझा रहे हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है कि हमेशा जो ऐसा भक्त द्वारा कोई व्यक्ति कष्ट, चिंता, भय और असंतोष को प्राप्त नहीं होता है। हमेशा भक्त कैसा रहता है? सबको दयालु, सब पे दया करता है। ऐसा नहीं है ये तो मेरे है वो पराये है, सब पे दया करता है। और ऐसा कोई कार्य नहीं करता है जो उसको टेंशन, चिंता नहीं। वो तो हमेशा भगवान पे विश्वास रखता है, और उसको वो कोई चीज प्राप्त करने के लिए किसी से छीनता नहीं। और किसी को तकलीफ देके लेता नहीं। दैट इज व्हाट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे। और सामान्य रूप से ये ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं? एंजॉय। हम लोग क्या कर रहे हैं? बढ़ रहे हैं। क्यों? बड़ी नौकरी आना प्रभु जी। बड़ी नौकरी क्यों? बड़ा पैसा मिलता है, सैलरी ज्यादा मिलती है। सैलरी ज्यादा क्यों? कि हम लोग बड़ा बड़ा व्हाट इंद्रिय तृप्ति करेंगे, बड़े से होटल में जाएंगे, ब्रांडेड पहनेंगे, बड़ी कार खरीदेंगे। हाँ, फाइनली फाइनली अगर हमको ऐसा लगता है हम एक अच्छी सी कार खरीद लिए, समझो ऐसा बोल रहा हूँ, एक 10 लाख की मारुति कार, कोई और बड़ा कार खरीदा है, हाँ, हमारा पड़ोसी, तो हमको क्या होती है? अरे वो 20 लाख 25 लाख की कार खरीदा है, बेंज में जा रहा है। हाँ, देन हमको क्या हो रही है? ईर्ष्या। हम भी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही क्या करते हैं? पर एक चलो हॉल में यार एक एसी लगाए, हम बढ़िया सा दूसरों के घर में गए, अरे वो उसके घर में बेडरूम में एसी, किचन में एसी, टॉयलेट में एसी, एसी। देन फाइनली हमको क्या लगता है? उससे हम लोग ईर्ष्या करने लगते हैं। तो ये भावना जो है इंद्रिय तृप्ति के लिए, जो हम लोग ज्यादातर हम लोग देखते हैं, जो हमारे पास में नहीं है दूसरे पास में है, तो वो ऐसा ये भावना, ईर्ष्या की भावना, ये नहीं रहनी चाहिए, ऐसा भगवान बता रहे हैं। और शत्रु, ये शत्रु है, उससे मैं बदला लूंगा। यस, नीतू माता जी कैसा फर्स्ट आ रहे हैं? मैं ही फर्स्ट आना। हाँ, मैं कौन हूँ मालूम? मैं भोलानाथ मोंडक प्रभु हूँ। मैं चाहे तो कुछ भी कर सकता हूँ। यानी हम लोग को क्या हो गया? ईर्ष्या। ठीक है, भक्त कभी भी भक्ति में ना कभी ईर्ष्या नहीं रहती है। अगर मेरे को मालूम हुआ, समझो, हाँ, ज्योति वर्मा माता माता जी को मालूम हुआ, शशि शर्मा माता जी मालूम 16 माले कर रहे हैं, और अरे वो 32 माले करते हैं। नीतू माता जी वो इतना अच्छा भजन गाते हैं। हाँ, तो वो खुश होते हैं भक्ति में। ये नहीं कि जो भौतिक दुनिया में क्या करते हैं हम लोग? हमेशा हॉर्स रेस, घोड़ों पे बैठे हुए हैं, मेरा घोड़ा फर्स्ट। हाँ, कभी माँ बाप बोलते हैं मेरा बेटा ना फॉरेन गया, मेरा बेटा ना गवर्नमेंट जॉब आया, मेरा बेटा, यानी हमेशा वट हम लोग एक ऐसा लगता है कभी सबसे कंपटीशन कर रहे हैं। नहीं, भगवान बोल रहे हैं किसी से हमको वट शत्रुता भी नहीं रखना चाहिए। और भय,
भय भी नहीं रखना। अगर शत्रुता रखे किसी को हम लोग, यस ये मेरा शत्रु है, तो हमको उससे डरने लगने लगता है, कहीं वो हमको मारेगा, कहीं हमको कुछ करेगा। तो अगर हम किसी से शत्रुता ही नहीं रखे, सबको समान देखे, तो डर किस लिए लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक है ना? कितना अच्छा भगवान बता रहे हैं कि भैया ये लोग मेरे को बहुत अत्यंत प्रिय है। अब आप डिसाइड कर लो कौन से कैटेगरी में आप आएंगे। अनापक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभा परित्यागी यो मा भक्ता समे प्रियः। फिर भगवान धीरे से और एक अच्छा सा क्या बोले हैं कि यस, मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं रहता है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता है। अब ये थोड़ा सा तात्पर्य कौन पढ़ेंगे जिसको चांस नहीं मिला? एनीवन? यस कान्हा प्रभु आप पढ़ सकते हैं प्रभु। तात्पर्य: भक्त को ध्यान दिया जा सकता है, धन दिया जा सकता है, किंतु उसे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। पढ़िए प्रभु। भगवत कृपा से यदि उसे स्वयं धन की प्राप्ति हो तो वह उद्विग्न नहीं होता। उद्विग्न नहीं होता। स्वाभिमान है कि भक्त दिन भर दो बार स्नान करता है और भक्त के लिए प्रातः काल जल्दी उठना, इस प्रकार का बाहर तथा भीतर से स्वच्छ रहना भक्त सदैव दक्ष होता है, क्योंकि वह जीवन में समस्त कार्यकलापों के सार को जानता है और प्रामाणिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखता है। भक्त कभी किसी दल में भाग नहीं लेता, अतएव वह चिंता मुक्त रहता है। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण वह व्यथित नहीं होता। वह जानता है कि उसका शरीर एक उपाधि है, अतएव शारीरिक कष्टों के आने पर वह मुक्त रहता है। क्या बता रहे हैं देखो तात्पर्य में हमको अच्छा सा श्रीला प्रभुपाद जी हमारे आचार्य कितना अच्छा बता रहे हैं। देखो अगर आपके पास में धन नहीं है, भक्त कभी भी ये नहीं समझता मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं भक्ति क्या करूं? भगवान पहले आप मेरे को क्या करो, पैसा दे दो, मैं भक्ति करूंगा। लेकिन जैसे ही पैसा आया हम भक्ति भूल जाते हैं। भगवान बोल रहे हैं जो एक्चुअली देखा गया तो जो सामान्य भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं रहता है, सामान्य पैसा ही सब कुछ है नहीं। पैसे कमाने के लिए हम ऐसा मेहनत कर रहे हैं प्रभु जी कि 6 बजे सुबह में उठ रहे हैं प्रभु जी, 8 बजे तक ऑफिस जा रहे हैं, 8 बजे से फिर रात के 8 बजे तक जॉब कर रहे हैं प्रभु जी, 8 बजे से फिर हमारे घर को 2 घंटे लगते हैं प्रभु जी, रात में आके सो जा रहे। भक्ति कहाँ कर रहे? यानी उसके जीवन का लक्ष्य क्या हो गया? धन कमाना। हम भक्ति नहीं है। तो वो बोलने का तात्पर्य यह है कि भगवत कृपा से भगवान बोल रहे हैं, वो आचार्य बोल रहे हैं, ठीक है भगवान की कृपा से जो भी मिल गया भक्त हमेशा उसमें खुश रहता है। अधिक पाने के चक्कर में क्या करता, ये नहीं करता कि भगवान को नहीं भूलता। नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, आपको कमाने की इच्छा है, आपको बढ़िया जॉब करने का इच्छा है, बड़ा घर बनने, ठीक है करो, भगवान को भूलो मत। ये दैट इज व्हाट भक्ति है। ऐसा कुछ है नहीं है कि हमको हिमालय पर्वत में घर दार सब छोड़ देना है। वैसा अगर छोड़ देना है तो अभी अभी पॉसिबल नहीं है। अब और एक स्वाभाविक है, भक्त क्या ज्यादातर क्या करते हैं हम लोग, ज्यादातर भक्त
2 बार स्नान करना है, ये एक छोटा सा नियम है। जो भाई सुबह में, अरे प्रभु जी सुबह में उठना है, संडे के दिन भी आप सुबह के टाइम पे क्लास ले रहे हो, ये क्या है प्रभु जी, संडे तो हमको सोने दो। हाँ, नहीं, भक्त लोग क्या करते हैं भक्ति में, अरे आज तो राधाष्टमी है, आज हमको 12 बजे तक व्रत रहना है, आज ठीक है मैं व्रत रहूंगी। किसकी प्रसन्नता के लिए? कान्हा जी के, राधा रानी के। कान्हा जी इतनी आसानी से हमको भक्ति नहीं देते हैं, वो खुश नहीं होते हैं हमारी भक्ति से। मैं बोल रहा हूं ना, वो खुश नहीं होते हैं। लेकिन राधा रानी जैसे ही रिकमेंड करती है, देखो वो ना सची शर्मा माता जी है, वो इतनी अच्छी भक्त है, आपके मंदिर में आती है। हम तो मात्र वहां से बैठ के चले गए मंदिर से, लेकिन वो बोलती है, वो सची शर्मा माता जी वहां पे जो आई है, वो क्या करी मालूम, वो आपकी मंदिर को पूरा साफ, झाड़ू लगाई। अरे हम करते हैं इतना, वो बोलते हैं इतना। हम एक बार मंत्र अगर जपते हैं, लेकिन राधा रानी बोलते हैं वो तुम्हारा इतना अनन्य भक्त है, तो इसलिए आज उनका जन्मदिन है। तो आज हम लोग क्या करते हैं, ये सिंपल सा उनका ही ध्यान करते हैं। सुबह में उठ रहे हैं, संडे के दिन नहीं, राधा रानी को प्रसन्न करना है, क्या करेंगे आज के दिन 12 बजे तक व्रत रहना है, बस। और तो बोलने का तात्पर्य ये है, ज्यादातर हमको क्या करते हैं, और प्रातः काल में जल्दी उठना बिल्कुल नहीं होता प्रभु जी, लेकिन जो उठते हैं ना याद रहता है। अब ये ऑब्जर्व करो, अगर मेरी सुबह की क्लास में, अगर मैं ज्यादातर ऑब्जर्व करा, मेरे मेरे पे भी ऑब्जर्व करा, कई लोग, जो लोग सुबह में बैच में जो रहते हैं, वो लेवल 2 लेवल 3 डेफिनेटली जाते हैं, अटेंटिव रहते हैं। जो शाम में रहते हैं ना, कोई 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 क्यों, ऑलरेडी टायर्ड हो जाते हैं, ऑलरेडी कई, इवन मोबाइल का डाटा भी खत्म हो जाता है। प्रभु जी बोलते थे, प्रभु जी आपकी क्लास में शाम होती है, मैं सुबह से लेके फेसबुक ये सब देखता हूँ, मोबाइल डाटा फिनिश, नेटवर्क नहीं है, 100 जीबो जो भी है 100% फिनिश। तो वैसा इस प्रकार बाहर तथा बीच भीतर से कौन स्वच्छ रहता है? भक्त हमेशा सच रहता है। वो मान लो मैं तो भगवान के प्रसन्न करने के लिए मेरा जन्म हुआ है, मैं तो भगवान का दास हूँ। और कभी भी वो उपाधियों से नहीं रहता है। मैं कोनो मालूम चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं कोनो मालूम उपाधि यानी मैं डॉक्टर, मैं ये कॉलेज का हूँ, मैं ये कैस्ट का हूँ, वो कोई उपाधियों में बांधता नहीं, वो हर एक से मुक्त रहता है। तो इसलिए वो चिंता रहित रहता है। वो हमेशा क्या करता है, कष्ट भी आए तो समस्त कष्टों से रहित रहता है। ऐसे भगवान हमको तात्पर्य में बता रहे ना, कितना अच्छा बता रहे कि भैया जो भक्त क्या करता है, मेरा ऐसा सामान्य करा कार्यकलापों पर आश्रित नहीं रहता, शुद्ध है। शुद्ध कैसा है वो भी बता दिए, दक्ष है हमेशा, यस एकादशी का व्रत है, कुछ भी है कॉन्फिडेंट, यस हमको भगवान पे श्रद्धा है, चिंता भी नहीं करता है वो। आज ये मेरा ऐसा हो गया, आज मैं फेल हो गया प्रभु जी क्या करूं, आज मेरा जॉब चले गया, नहीं वो चिंता नहीं करता है। वो बोलता है ठीक है, ये जॉब चले गया तो दूसरा जॉब मिलेगा, बट भगवान को छोड़ेगा नहीं, समस्त कष्टों से रहित रहता है। ऐसा भक्त भगवान को प्रिय है। कितना अच्छा भगवान हमको यहाँ पे आचार्य बता रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो, एक्चुअली हमको बिन मांगे ही, बिन मांगे जो एक फल वाली तो क्या करे, बस अपना अपना फल ले लेके दे दिए। वो पूरा सा फल उनका, मैं तो आपके चेहरे पे मोहित हो गई हूँ। तो वो क्या करी, वो छोटी सी टोकरी में जो भी है फल लेके आई, वो सब कुछ दे दिए। तो भगवान क्या दिए इन रिटर्न में? भगवान तो मुट्ठी भर चावल दिए, हम तो सबके लिए हम समझे मुट्ठी भर चावल, वो भी समझने लगी इतने ही चावल, ठीक है, हाँ मैं तो खुश हूँ, तुम्हारा सुंदर सा चेहरा मैं देख ली, मैं तो खुश हूँ। लेकिन जब वो घर को चले गई, फल वाली जब घर को चले गई, भगवान क्या करे, वो टोकरी में सोना चांदी हीरे मोती सब भर गए। हाँ, सुदामा, सुदामा क्या करे, चिंता नहीं करते थे। वो तो गए भगवान से, मैं ये तो मेरा मित्र है, मैं मित्र से जाऊंगा। और भगवान को क्या, उनके पास में कुछ भी नहीं था चढ़ाने के लिए। हाँ, चूड़ा, वो चुड़वा जो बोलते हैं हम लोग, पोहा बोलो चाहे जो भी हो ना, वो लेके वो बंद बंद ले रहे थे, कई दिनों का था। तो फिर भी भगवान लिए, लाओ मेरे लिए क्या लाए हो, ठीक है, अरे ये तो मैं खाऊंगा। भगवान क्या करे, भक्त कितना गरीब है, वो ये नहीं देखे मैं ये नहीं खाऊंगा, ये खराब है, वो ले लिए, लेकिन क्या कुछ नहीं दिए। वो चिंता कभी नहीं करते थे सुदामा, कभी मांगे नहीं सुदामा, तो भगवान सब कुछ दे दिए। और भी एग्जाम्पल क्या है, जो जहाँ पे भगवान बिना 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 मांगे सब कुछ, कोई एक शास्त्रों में और एक एग्जाम्पल किसी को याद आ रहा है? यस, एक अच्छा सा एग्जाम्पल है, भगवान समझ जाते हैं, हमको क्या चाहिए और दे देते हैं। किसी को याद है?
राजा वाली शायद, राजा बलि सब कुछ यस, दे दिया, राजा फिर बलि। पाताल का नहीं राजा नहीं, बन। राजा बलि का, यस, वेरी एक्सलेंट एग्जाम्पल। उनका तो सब कुछ छीन लिए भगवान। हाँ, उनका छीन लिए, लेकिन फाइनली क्या करे, उनको भगवत धाम दे दिया। और उनके ही वट, उनके ही उनके उनको जहाँ पे नीचे पाताल में, लोक में जब नीचे उनको लेके गए, सीधा लेके जाके वो बोले ये तो तुम मेरे अच्छे से भक्त हो। हाँ, वो एक अलग कहानी है। लेकिन एक ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज का कुछ भी नहीं है, बस मांगे नहीं भगवान से। फिर भी ध्रुव महाराज को क्या करे, वो एक्चुअली तो भक्ति तो क्यों आरंभ करे, मेरे पिताजी के वैसा बड़ा राज्य चाहिए, मैं भी राजा बनना है मेरे को। वो समझे। लेकिन जैसे ही भगवान दर्शन दिए, वो बोले मैं तो कंकर की तलाश में तुम्हारी पूजा कर रहा था, भक्ति कर रहा था भगवान, मेरे को हीरा मिल गया, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे ही कुछ भी नहीं चाहिए बोले, वो एक ध्रुव नक्षत्र, एक बहुत बड़ा प्लैनेट दे दिए, ले लो जाओ, ये तुम्हारा ही है। तो वैसा हम भगवान से कुछ भी कभी भी मांगना नहीं चाहिए, ठीक है ना। भगवान को मालूम कब देना, कितना देना, किस समय देना। लेकिन हम ऐसे हैं कि ज्यादातर हम लोग मांगते मांगते रहते हैं, ठीक है ना। अब और एक लास्ट, धीरे धीरे से और 3 श्लोका में ये अध्याय कंप्लीट हो जाएगा, 3 या 4 है। हाँ, यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति माम यह समय प्रिय। ऐसा जो भक्त है, हाँ, कौन सा भक्त है वो, जो हर्ष नहीं करता है। एक मिनट, अरे ये ऐसा आ रहा है क्या, ठीक है। जो ना हर्षित होता है, ना शोक करता है, ना पछताता है, ना इच्छा करता है, ना तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार के वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। कितना अच्छा, वहां पे फिर से हमको यहाँ पे बता रहे हैं डिस्प्ले। एक मिनट, ये क्यों ऐसा, ठीक है, अभी भी ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। एनीवन कैन रीड दिस, कौन ज्वाइन हुए, शिप्रा माता जी, ओके, हरे कृष्णा माता जी, आप पढ़ सकते हैं तात्पर्य। हरे कृष्णा, तात्पर्य पढ़िए। शुद्ध भक्त भौतिक लाभ से ना तो हर्षित होता है और ना हानि से दुखी होता है। वो पुत्र या शिष्य की प्राप्ति के लिए ना तो उत्सुक रहता है, ना ही उसके ना मिलने पर दुखी होता है। वो अपनी किसी प्रिय वस्तु के खो जाने पर उसके लिए पश्चाताप भी नहीं। इसी प्रकार यदि कोई क्या है प्रभु जी ये, अभि अभिस अभिस्पित अभि अभिष्पित की प्राप्ति नहीं हो पाती है तो वो दुखी नहीं होता। वो समस्त प्रकार के शुभ अशुभ तथा पाप कर्मों से सदैव परे रहता है। वो परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने को तैयार रहता है। भक्ति के पालन में उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं बनता। ऐसी भक्त कृष्ण को अतिशय प्रिय होता है। क्या हरे बात कृष्ण। है, हरी बोल, थैंक्स माता जी। तो क्या बोल रहे हैं, जो भक्त रहते हैं, मेरे को जो प्रिय है ना, वो भक्त हमेशा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कोई कोई लोग हम लोग समाज में देखते हैं कि मेरे को लड़का नहीं हुआ है, मेरे को बच्चे नहीं हैं, वो भगवान से नाराज नहीं होते हैं। वो क्या करते हैं, इन रिटर्न लड्डू गोपाल को अपना बेटा बना लेते हैं। तुम ही मेरे पुत्र हो। वो लड्डू गोपाल की ही सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल के लिए वो, दैट इज व्हाट। ऐसा नहीं है कि नहीं मेरे पास में ये चीज नहीं है, वो दुखी दुखी नहीं होते हैं। हाँ, और भौतिक लाभ, मेरे मैं बिजनेस कर रहा हूँ प्रभु जी, मेरे को प्रॉफिट आना, अगर प्रॉफिट नहीं आके लॉस आया, तो वो ऐसा नहीं करते कि नहीं भगवान मेरे को लॉस आया, मैं तुम्हारे से कटी नहीं। जो शुद्ध भक्त होता है, भक्त के क्वालिटीज क्या है देखो, लाभ, शुद्ध भक्त भौतिक लाभ से ना तो हर्षित, यस मेरे को प्रॉफिट आया, मैं अब वट शिप्रा माता जी से ज्यादा पैसा मेरे पास में आ गया, मैं ग्रेट बन गया, नहीं। हाँ, ये गलत है। भौतिक लाभ, वो दुकान से मेरी दुकान ज्यादा चल रही है, ये सब उसके सैलरी से मेरा सैलरी ज्यादा बढ़ गया, ये हर्ष, ये नहीं है। और हाँ, कभी लॉस आया है तो दुख नहीं होता है। ये भी एग्जाम्पल कितना अच्छा बता रहे हैं हमको, ऐसा नहीं रहना चाहिए। और वह अपने किसी प्रिय वस्तु को खो जाने पर, यस प्रभु जी ना, मैं बहुत दिनों से, एक फ्रेंड मेरे को गिफ्ट दिए थे प्रभु जी, पेन, मेरा पेन चले गया है,
मेरा हीरा प्रभु जी, मैं इतनी मुश्किल से ना सोना खरीदी, हाँ वो सोना मैं यहाँ रखी, चोरी हो गया है। तो ठीक है, भगवान की मर्जी। लेकिन वो अगर चले गया, हम भगवान से रूठ गए, भगवान से नहीं, भगवान नहीं। देखो एक अच्छा सा वट सनातन गोस्वामी का एक वट मणि, हाँ मणि, पारस मणि की कहानी में हम देखे हैं, क्या देखे हैं, एक वो पैसा, एक ब्राह्मण इतनी 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 पूजा करता है, उसको क्या क्या होना था, नहीं मैं तो पैसे वाला बनना है। तो शिव जी बोलते हैं, जाओ एक सनातन गोस्वामी है वहां पे जाओ, उनके साथ में पारस मणि ले लो। पारस मणि वो कहाँ रखते, कचरे में डाल दिए। उनको मालूम है, हाँ ये मेरे लिए व्यर्थ है, मेरे लिए व्यर्थ है। तो वो कोई चीज अगर उनके लिए व्यर्थ है, वो ऐसा कभी भी अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए। क्या कैसा अटैचमेंट, कि अगर वो मेरा मेरा अगर मेरे हाथ से चले गया तो मैं दुखित, मेरे पास में आ गया मैं खुश नहीं। भगवान बोल रहे हैं, ऐसे जो लोग हैं अत्यंत परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी सी बड़ी विपत्ति सहने के लिए जो तैयार रहता है, वो मेरा भक्त है। भक्त भक्ति के पालन में उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं होती है। भक्त कभी भी भक्ति में प्रगति करता है। हम नीतू माता जी समझो, ये पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, अगर उनको बोल दिया नहीं आप नहीं करना, वो कभी भी नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी, कुछ भी बाधा आएंगी तो हम क्या करेंगे, नहीं मैं तो आज कर लूंगी, कितना भी टेंशन हो मैं एक माला तो कर लूंगी। भगवान को जो नहीं भूलता है, भगवान को वो प्रिय है। इतना ही हमको हिरण्यकशिपु जब उनके बेटे को तकलीफ देते थे, क्या हुआ अल्टीमेटली, कुछ नहीं कर सके वो, ठीक है ना। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। धीरे धीरे से लास्ट में आ रहे हैं। 17वां और 18वां अध्याय का श्लोका क्या बोल रहा है, समा शत्रु च मित्रे च तथा मनपा नयाः स्थितोष्णा सुख दुःखेषु समसंगा विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मुनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिर मतिर भक्ति माम में प्रियो नरः। क्या बता रहे हैं यहाँ पे श्लोका में। यस पढ़िए ज्योति वर्मा माता जी, फिर से फास्ट बाप पढ़िए। जो जो मित्र मित्र तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में स्वभाव रहता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में असंलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। यस कोई बता सकते हैं यहाँ पे हमको भगवान क्या बता रहे, ये श्लोका में हमको भगवान बोलना क्या चाह रहे। भगवान से कोई शिकायत हमको नहीं है कि हमको जो मिला है हम उनसे ही खुश है। हमको ना कोई कुछ बोलना है कि ये मुझे नहीं मिला, और ना कुछ मांगना है कि ये इसके मुझे चाहत है। ऐसा अच्छा कुछ नहीं रहना। हरी बोलिए, आपका टेक अवे। यस और सब लोग पार्टिसिपेट है, सिंपल ही है, ज्यादा इतना टफ तो नहीं है ये श्लोका। बोलिए कान्हा प्रभु यहाँ पे हमको क्या बताया जा रहा है। ज्योति वर्मा माता जी आप भी बता सकते हैं, आप पढ़े ना। शशि मतलब शर्मा सब माता चीज जी। को मतलब समान मानना है, मतलब किसी से अच्छा आसक्ति नहीं लगाना, मतलब हाँ सबको समान शत्रु, इक्वली, मतलब इक्वली इक्वल, मतलब व्यापार यस यस, शत्रुओं को भी सम्मान मानना, फ्रेंड्स को भी सम्मान मानना। यस यस दिस इज व्हाट द टेक अवे, ये द्वंद है। यस ठीक है, और कोई बता सकते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इतना ही, चलो ठीक है। तो ये द्वंद क्या होते हैं, सुख दुख, हाँ सर्दी गर्मी, मित्र शत्रु, ये सब द्वंद है। तो मान अपमान, तो ये सब क्या हो रहा है, ये इसमें हम लोग जीवन भर, ज्यादातर लोग लाइफ पूरा गुजार देते हैं। मेरे को नाम चाहिए नाम चाहिए नाम चाहिए। अगर मेरा अपमान हो गया, मेरा इंसल्ट हो गया, प्रभु जी कॉलेज में मेरे को रैगिंग कर दिए, हाँ कॉलेज में ऐसा मेरे को 4 लोगों के सामने स्टेज पे इंसल्ट कर दिया गया, हाँ दैट इज व्हाट, हमारा जीवन पूरा कह में जाता है, सुख दुख मान अपमान, हाँ और ये मेरा, इसको तो मैं दंड दूंगी, इसको मैं सबक सिखाऊंगा, हाँ इसमें तो जाता है। एक्चुअली भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे अच्छा सा हमको एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि भैया ऐसा मत रहो।
आप मेरे प्रिय अगर होना है तो ये आप में अगर थोड़ा सा भी अगर 1% भी गुण है तो आप क्या करो, उसको निकाल दो। और दूषित, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, दूषित संगति यानी बुरे लोग। बुरे लोग हमको क्या बताते हैं, चलो काना, क्या है वो संडे के दिन भी आप क्या कर रहे हो, भगवत गीता का क्लास, चलो मूवी देखेंगे, चलो बाहर जाएंगे, एंजॉय करेंगे। दैट इज व्हाट। हाँ, तो हमको मालूम है ये लोग मेरे को भक्ति में बाधा है, तो वो क्या करेंगे, उनको छोड़ देंगे। जब हिरण्यकशिपु जब उनके पुत्र को, प्रहलाद महाराज को गुरुकुल में गए, गुरुकुल में भेजे, उनको अच्छा सा समझाओ मैं भगवान हूँ, ऐसा ट्रेनिंग दो। लेकिन जब वो गुरुकुल में गए, अपने ही मित्र, वो सब लोग किससे थे, कौन से राक्षस, उनके मित्र यानी सब राक्षस, सब असुरों के ही संतान थे। वो लोगों के साथ बैठते थे, लेकिन कभी भी ये नहीं बोले, हमेशा वो ये बोलते थे, किसी को अलग भावना से नहीं देखे, उनको बोले देखो, हम या असुर हो या नहीं, हमारा कोई भी जन्म हो, लेकिन हमारे एक परम पिता है, वो कौन है, विष्णु, नारायण। ऐसा है भक्ति, वो हर एक को हर स्तर पर लोगों को समझाते थे, लेकिन वो संगति में जाके वो बदले नहीं। लेकिन ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, चलो अब हम लोग चले गए हैं पब, आजकल चल रहा है, हाँ चलो वहां चले गए, हम वहां पे बदल जाते हैं, उनको उनके संग में रह के हम बदलते हैं, ये गलत है। तो वो जो दूषित संगति से मुक्त रहता है, हमेशा मौन रहता है, शांत, हाँ, जो ज्यादा बोलता नहीं, उसको मालूम है रियल नॉलेज क्या है, उसको मालूम हो गया मेरे लाइफ में ना, मेरे लाइफ का उद्देश्य क्या है, जिसको मालूम हो गया, वो क्या करता, हाँ, मन ही मन में, अंदर ही अंदर, उसके आत्मा में ही प्रसन्न होने की कोशिश करता। कैसा, भगवान की लीलाओं को चिंता करके, भगवान के बारे में सोच के। जब नीतू माता जी आज एक अच्छा सा कहानी बताएंगे जगन्नाथपुरी के, वो माता जी इतना जब भी क्लास में रहती हैं, तो वो जगन्नाथ भगवान की इतने अच्छे से पास्ट टाइम लीलाएं बताती हैं, तो वो उनको आनंद आता है, प्रभु जी आप 1 घंटा नहीं 2 घंटे बोलो, बोल तो भी मैं बोलूंगी, क्योंकि मेरे को जगन्नाथ भगवान के बारे में, मेरे को कुछ भी लीला में मेरे को इतना आनंद आता है। क्यों आनंद आ रहा है, क्यों आनंद आ रहा है, हाँ, उनको मालूम है रियल आनंद। अगर उनको कुछ और काम नहीं है, तो वो ज्यादातर क्या करेंगे, शांत रहेंगे। तो वो मालूम है मैं बोलूंगी तो सिर्फ भगवान के बारे में, उनको आनंद आएगा वैसा। तो किसी भी वस्तु से संतुष्ट जो रहता है, और घर बार, मेरे घर में, मेरा घर अभी मेरे पिताजी ये घर दिए, मैं इसको 4 घर बनाऊंगा, 4 घर है तो 50-40 घर बनाऊंगा। हाँ, तो लाइफ पूरी घर बनाने में, लाइफ पूरी प्रॉपर्टी कमाने में, अल्टीमेटली कल के दिन हमारे बच्चे, हम बूढ़े हो गए बाद में क्या करते, जाओ, हाँ, वृद्धाश्रम में चले जाओ, नहीं तो वो अपनी पत्नी को लेके चले जाएगा। तो इसके लिए हम नहीं जी रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे तात्पर्य में क्या बताया गया, वो भी थोड़ा हम देखेंगे तात्पर्य में। 1 मिनट। यस, मानव समाज के लिए सभा, ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ जल्दी जल्दी। भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है, कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं, किंतु वह संतुष्ट रहता है। वह आवास की सुविधा का चिंता नहीं करता है। भक्त जो होता है, कभी कभी आज उसको अपने घर में आ गया, कुछ खाना आ गया, माता जी हमारे खाना इसमें नमक नहीं है, तुम कैसा बनाए हो, वो लड़ता नहीं, जो भी मिल गया भगवान को चढ़ा दिए, ठीक है, ये तो भगवान का प्रसाद है, आज भगवान की मर्जी है, मैं आज भूखा रहूंगा, भगवान की मर्जी, आज मैं ये खा रहा हूँ, भगवान हर बार वो भगवान को, भगवान पे ही डिपेंड रहता है। लेकिन जो भगवान से हटके वो ये नहीं बोलता मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, नहीं, वो कहीं भी, कभी पेड़ के नीचे रहता है, तो कभी अत्यंत उच्च प्रसाद में, किंतु किंतु वह इनसे किसी के प्रति आसक्त नहीं होता। कभी कभी भक्त, ये लोग भक्त रहते हैं, कभी कभी उन लोगों को अच्छा सा प्रसाद मिलता है, कभी कभी क्या होता है कि नहीं मिलता है, यानी तो बासी बासी बोलते हैं ना, जो फेंक देते हैं, तो वो बोलते हैं कि इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग, फेंकने के वजह से हम इनको गरीब को दे दो, तो वो एक दिन के बाद की भी रोटी अगर मिल गई तो वो क्या करता है, ठीक है। भगवान का जो जुड़ जाता है, वो हर परिस्थिति में हार नहीं मानता,
दैट इज व्हाट टेक अवे। कितना अच्छा यहाँ पे बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? सद्गुणों के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता है। अगर हमारे में ये गुण नहीं है तो हमारे में भक्ति में प्रगति कर पाना हाईली इम्पॉसिबल है। हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र जप रहे हैं, लेकिन मैं ईर्ष्या कर रहा हूँ ज्योति वर्मा माता जी से, शशि शर्मा माता जी से, भोलानाथ प्रभु से, भक्ति में फिर नीचे गिर जा रहे हैं। ऐसा यहाँ पे बताया गया है। और हाँ, और क्या बोल रहा है? जो भक्त नहीं है वह सद्गुण नहीं होता है। यस, अगर जो भक्त है तो उसमें ये पूरे गुण आते हैं। अगर जो भक्त कहलाना चाहता है उसे सद्गुणों को विकास करना चाहिए। अगर आपको भक्ति में आना है तो ये अच्छे गुण लाना चाहिए आप में। क्या? सुख और दुख, मान अपमान, यश अपयश, ये सब से। और क्या बोल रहे हैं? ये आवश्यक है कि इन गुणों के लिए अलग से ब्रह्म प्रयास नहीं करना पड़ता, अपितु यस प्रभु जी ये गुण तो मेरे में नहीं है, मैं क्या करूं? सिर्फ कुछ भी मत करो आप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र जपो, कुछ नियम का पालन करो, भगवान की सेवा करो, आप बदल जाएंगे। आप स्वयं बदलेंगे। आप मंत्र पढ़ेंगे, मैं नहीं बदलूंगा, मैं मंत्र पढ़ूंगा तो आप नहीं बदलेंगे। आप सेवा करेंगे भगवान की, आप में वो प्रेम बढ़ जाएगा डेफिनेटली। ठीक है ना? अब देखेंगे और लास्ट लास्ट श्लोका में क्या बताया जा रहा है। ये तो धर्मात्मम इदम योक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते तिव में प्रिया। क्या बोल रहे हैं? जो जिस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहता है, वह भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान बोल रहे हैं कि भाई आपका जीवन का लक्ष्य डॉक्टर बनना, आपका जीवन का लक्ष्य इंजीनियर बनना, आपका जीवन का लक्ष्य साइंटिस्ट बनना। मेरे जीवन का लक्ष्य ना प्रभु जी, मेरे को फॉरेन जाना है, सिंगापुर जाना प्रभु जी, हाँ थाईलैंड जाना, नहीं तो अमेरिका जाना, लंदन जाना, नहीं, ये हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं है। तो भगवान बोल रहे हैं जो हमारा जीवन का लक्ष्य, हमको एक भक्त क्या समझना है? मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है? यस, मैं तो सिर्फ भगवान धाम जाऊंगी और भगवान के साथ ही रहूंगी, क्योंकि वो ही मेरा नित्य धाम है। वो हमारा चरम लक्ष्य है, वो गोल है। जैसा फुटबॉल में एक बॉल को लेके मार मार के एक गोल में डालते हैं, तो वो फुटबॉल के लिए एक जाके वो गोल में जाना, उसको वैसा हमारे लाइफ के लिए क्या है? गोलोक धाम। ये जो ऐसा समझता है वो ही भक्ति में प्रगति कर सकता है। और श्रद्धा सहित, यस, कल जैसा मैं हम लोग अच्छा सा बने पहले से हमको, अगर कल जो हम लोग पीपीटी देखे थे, तो पहले श्रद्धा, जब श्रद्धा रहेंगी देन धीरे धीरे से हमारे में क्या होगा? हम लोग साधु संगा करेंगे, साधु संगा से भजन क्रिया, भजन क्रिया के बाद में धीरे धीरे से अनर्थों की निवृत्ति, वैसा वैसा भाव, वैसा वैसा निष्ठा, वैसा वैसा प्रेम के जो हम लोग कल देखे थे कल के अध्याय में, तो प्रेम बढ़ेगा भगवान से। ठीक है ना? तो जितना हो सकता है। और तात्पर्य में क्या बता रहे हैं यहाँ पे? कोई भी पढ़िए माता जी। यस, शशि शर्मा माता जी, आप नेक्स्ट पढ़िए माता जी, देखेंगे लास्ट है वैसे भी, पढ़िए। इस अध्याय में दूसरे श्लोक से अंतिम श्लोक तक महत्वस्य मई आवेश्या मनो ये माम, यस, मुझ पर मन को स्थिर करके से लेकर यह तू धर्मामितम हृदयम नित्य सेवा, इस धर्म को तक भगवान ने अपने पास पहुंचने की दिव्य सेवाओं की विधियों की व्याख्या की है। ऐसी विधियों उन्हें अत्यंत प्रिय है जो इनमें लगे हुए व्यक्ति को वो स्वीकार कर लेते हैं। अर्जुन ने यह प्रश्न उठाया था कि जो निराकार ब्रह्म के पद पे लगा है वो श्रेष्ठ है या जो साकार भगवान की सेवा में। भगवान ने इसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया कि आत्मशास्त्र की समस्त विधियों से भगवान की भक्ति निसंदेह सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे शब्दों में इस अध्याय में ये निर्णय दिया गया है कि सुसंगति से मनुष्यों में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है।
आसक्ति उत्पत्ति होती है, जिससे वो प्रामाणिक गुरु बनता है और तब वो उस पे श्रद्धा, आसक्ति तथा भक्ति के साथ सुनता है, कीर्तन करता है और भक्ति के विधि विधानों के पालन करता है। इस तरह वो एक मिनट माता जी, तो थोड़ा यहाँ रुक के फिर पढ़ेंगे आप। तो वो यहाँ पे क्या बता रहे, दूसरे अध्याय, दूसरे ये जो अध्याय आरंभ हुआ कि मैं निराकार ब्रह्म की पूजा करूं। नहीं तो भगवान, ये लोग आजकल जो निराकारवादी है, भगवान का कोई निर्विशेषवादी है, भगवान का कोई आकार नहीं है, कोई विशेष पूजा मूर्ति में पूजा क्यों करना। नहीं, मैं तो वट हम तो सब जगह भगवान को देखते हैं। तो ये जो बोलते हैं, तो वह पहला प्रश्न उसका अर्जुन अर्जुन का क्या था, क्या मैं ये करूं, क्या मैं आपका जो साकार रूप है उसका। तो वह भगवान दूसरे श्लोका से 20वें श्लोका तक यही बता रहे हैं। देखो, ऐसा जो भक्त है, ऐसे भक्ति में जो रास्ते में आता है, वो भक्ति के विधि विधान बताए, और ऐसा करने से हम भगवत धाम जा सकते हैं वो भी बताए। एंड फाइनली यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि दूसरे शब्दों में इस अध्याय में यह निर्गुण निर्णय दिया गया है कि सुसंगति से, यस, भक्तों के संग में जब हम रहेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, चाहे देन वो क्या होंगी, भक्ति में प्रगति होंगी। अगर हम गलत लोगों के साथ में, अगर अब समझो, कैसे बोलूं मैं, यस, दारू, ये जो पार्टी कर लेते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जो अल्कोहल पीते हैं, चल मैं भी पीता हूँ तू भी पीतेंगे, चलो दोनों एंजॉय। जो लोग जिम में जाते हैं, देखो मैं भी पर्सनालिटी बना रहा हूँ तू भी चल। नहीं, जैसा जैसा हम फ्रेंड्स के संग सर्कल में रहते हैं, अगर कोई पढ़ने वालों के संगत में रहेंगे तो हम लोग भी क्या करेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन कोई कोई लोग कॉलेज नहीं जाके मूवीज को जाते हैं, देखो मैं भी जा रहा हूँ, चल तुम भी चलो, दैट इज व्हाट, मैं ऐसा एंजॉय कर रहा हूँ तुम भी एंजॉय करो। तो हमको बुरी संगति से बचना चाहिए। बुरी संगति से हमको क्या आती है, बुरे विचार आते हैं। बुरे विचार आने से क्या हो जाता है, भक्ति में डाउनफॉल। ऐसा यहाँ पे बता रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं कि जिससे वह प्रामाणिक गुरु बनाता है। और यस, जैसे हम लोग भक्तों के संग में आए, हमको सत्य जानना है, तो हम क्या करते हैं, गुरु के पास में जाते हैं, गुरु से पूछते हैं क्या करना मेरे लिए उचित है, क्या करना मेरे लिए गलत है, मेरे को बताइए। और तब वह उससे श्रद्धा, आसक्ति तथा भक्ति के साथ सुनता है, कीर्तन करता है और भक्ति के विधि विधानों का पालन करता है। वो गुरु जब बताते हैं ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, देन अब पढ़िए माता जी। इस तरह वो भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर हो जाता है। इस अध्याय में इस मार्ग की संतुष्टि की गई है, अतएव इसमें कोई भी संदेह नहीं रह जाता है कि भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति की आत्मसाक्षात्कार का परम मार्ग है। जब तक मनुष्य आत्मसाक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता, दूसरे शब्दों में तब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर नहीं प्राप्त नहीं होता, तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्मफल के बिना कर्म करता है और आत्म तथा पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त ना हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्त में सीधे कृष्ण भावना में लगना चाहता है, तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। भगवत गीता के बीच का प्रभु जी 6 है ना, हाँ, 6 अध्याय में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वो अत्यंत हृदय ग्राही है। किसी को जीवन निर्वाह के लिए वस्तु की चिंता नहीं करनी होती, क्योंकि भगवत कृपा से सारी वस्तुएं स्वतः सुलभ होती है। हरी बोल हरी बोल हरी बोल, एक्सलेंट एक्सलेंट। तो हम जब भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हैं, कौन बताए, गुरु बताए। गुरु बोल रहे हैं कि भाई ऐसा माला जपो, ऐसा कुछ नियम है, नियमों का पालन करो। देन उसमें क्या होता है, हमारे में सेवा की भावना धीरे धीरे से बढ़ती है, भगवान से प्रेम बढ़ता है।
हाँ, कितना अच्छा ये लास्ट अंतिम श्लोक आज का 12वें अध्याय का कितना अच्छा सा तात्पर्य दे रहे हैं कि अगर हम बुरी संगति छोड़ दिए, भक्तों के संगति में है, लेकिन नहीं प्रभु जी, हम विधि विधानों का भी पालन नहीं करते, तो भगवान बोले कि मेरे लिए कर्म करो। वो भी नहीं कर सकते तो बोल रहे हैं क्या बोले वो ज्ञान। तो जो लोग ज्यादातर क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करना है प्रभु जी, धीरे धीरे से वो क्या करते हैं, मैं निराकार पे ध्यान करूंगा। देन फाइनली ऐसे भी लोग कभी कभी अगर भक्तों के संग में आ गए, भक्तों के संग में ऐसे लोग जिनके पास में थोड़ा सा ज्ञान आ गया, जो लोग ध्यान कर रहे हैं, और फाइनली वो समझ जाते हैं कि भाई ये तो मेरा जीवन का लक्ष्य नहीं है, मेरा जीवन का लक्ष्य भगवान की सेवा करना है, मैं तो भगवान का दास हूँ। जीवेरा स्वरूप नित्य कृष्ण दास, मैं तो क्या हूँ, भगवान का दास हूँ, मेरा काम क्या है, भगवान की सेवा करना है, तो मैं क्या करूं, सिर्फ भगवान की सेवा करूंगा। धीरे धीरे से वो क्या करता है, शुद्ध भक्ति के संग में जैसे ही आ जाता है, पहले पहले तो वो समझता है ज्ञान प्राप्त हो गया, मैं तो शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, ये शरीर 24 तत्वों का बना हुआ है, ये सब हम लोग डिटेल, उन लोग को थोड़ा पहले ज्ञान में रहता है, ज्ञान अर्जित करता है, ज्ञान आगे बाद में जब उसे भक्ति में आता है, देन भगवान बोल रहे हैं कि वो मेरा प्रिय बन जाता है। तो इतना आसान है। और क्या बोल रहे हैं, क्या लास्ट में क्या बोल रहे हैं, भक्ति, यस भगवत भक्ति, भगवत गीता के बीच के ये जो 6 अध्याय आज जो खत्म होने वाला है, अत्यंत हृदय हृदय ग्राही है। किसी को जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं की चिंता नहीं करना चाहिए, यस। और नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवत कृपा से सारी, आप समझ रहे हैं, चींटी कभी चिंता करती है मेरा कल का क्या होगा, नहीं करती है। हाथी कभी चिंता करता है, मेरा, मैं तो इतना खाता हूं, मेरा इतना बड़ा पेट है। हिप्पोपोटामस कभी चिंता करता है, नहीं। इंसान क्या करता है, चिंता करता है, मेरा कल का क्या होता, मेरा कल का क्या होता। लेकिन आप देखो, आप अगर भक्ति में भी आ जाओ, आपको जितने पैसे आना था उतने आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। क्यों, आपके प्रारब्ध से आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा आपको कर्म कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर भक्ति छोड़ देंगे तो रात रात आप बहुत पैसा नहीं। भौतिक दुनिया में हमको सुख और दुख मिलते ही जाएंगे, ठीक है ना। तो जीवन का ये लक्ष्य नहीं है, जीवन का लक्ष्य ये है, चरम लक्ष्य भगवान को बनाना है। चरम लक्ष्य पैसा नहीं है, पैसा एक दिन हम एक दिन छोड़ के जाएंगे, है कि नहीं। पैसा, प्रॉपर्टी, नाम, सब चीज छोड़ देंगे। अरे मैं तो इंजीनियर हूँ, छोड़ देंगे, जिस दिन मर के फिर से वापस आएंगे। क्या होगा, क्या लेके गए, उपाधि लेके गए। मैं बोलता हूँ मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं सास हूँ, मैं ससुर हूँ, मैं ये हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। सब एक दिन धरा का धरा रह जाएगा, सब एक दिन छोड़ के चले जाएंगे। सर्वा उपाधि विनिर्मुक्तम। तो भक्ति के लिए जो आवश्यक है वो लेना है, ये उपाधियों को सबको त्यागना है। जो अनावश्यक है, भक्ति में जो हमको बाधा डाल रही है, छोड़ना है। मैं बोल रहा हूँ इवनिंग में क्लास है, एक प्रभु जी अच्छे सा मैसेज करे, प्रभु जी इवनिंग में आप क्लास क्यों नहीं ज्वाइन करें, प्रभु जी मोबाइल डाटा खत्म हो गया प्रभु जी। इसीलिए इसमें शाम का क्लास अटेंड नहीं कर पाते। देखिए, हमको जब मालूम है सैटरडे संडे के दिन शाम में क्लास होता है, तो नहीं, सुबह से हम थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ये रील्स, फेसबुक पे स्टेटस क्या मिल रहा है, अगर देखना है तो भगवान के लिए देखो, ठीक है। एनीवन, आज एक कोई भी, अनीतो दास माता जी है, अगर आपके पास में टाइम है अच्छा सा, यस, आज के अध्याय के लिए कोई डाउट है, अगर डाउट नहीं है तो शिप्रा माता जी, नहीं तो नीतू माता जी। हरे कृष्णा, हेमा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। सची शर्मा माता, यानी मन एक अच्छी सी जगन्नाथ भगवान की लीला बोलेंगे नीतू माता जी। हाँ, अगर और else कोई भजन करना चाह रहे तो भजन करके क्लास एंड कर देंगे। आज के अध्याय के लिए कोई डाउट है? हरे कृष्णा। ज्योति वर्मा माता जी कितना शांत है, कोई भी बोल रहे नहीं, भोलानाथ प्रभु। हाँ प्रभु, काना प्रभु, कुछ डाउट है? कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं है, सिंपल है प्रभु जी, भगवान जी जगह ने जाओ। सब ठीक कर दिया। ओके ओके प्रभु जी। यस, नीतू माता जी आप फ्री है? जी प्रभु जी। आप या तो जगन्नाथ भगवान की लीला बोलिए, या नहीं तो एक छोटा सा भजन करना है तो भी आप कर सकते हैं। आपको देख प्रभु के जी हम लोगों को स्टोरी भी बता दो। राधा राधा कृष्ण प्राण मोरा, कौन सा भी भजन तो भी करिए आप। हाँ ठीक है माता जी, आपकी मर्जी, सबको प्रेरणा मिलती है, जी प्रभु नहीं जी। तो सब लोग डर रहे हैं। जो लास्ट वाला श्लोक था ना कि भगवान हमारे सब कुछ, मतलब जो अगर कुछ नहीं है तो भी वो हमारा सब कुछ ख्याल रखते हैं, उसके अच्छा बारे में एक स्टोरी था अच्छा, जो मैं बता बोलिए, सकती बिल्कुल हूँ। बोलिए माता जी। जी प्रभु जी।
एक बार क्या हुआ, बहुत पहले, कि यहाँ पे मरुड़ी हो गया था, मतलब कुछ खाने पीने को नहीं मिला था, बारिश नहीं होने की वजह से कुछ खाना नहीं हो रहा था। तो पहले क्या होता था, जो ब्राह्मण होते थे वो नॉर्मली भिक्षावृत्ति करके अपना घर चलाते थे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कुछ मतलब बारिश की वजह से कुछ उग नहीं रहा है, तो इसलिए कौन उन्हें भिक्षा देगा, तो उनको भिक्षा भी नहीं मिलती थी। तो उनकी परिवार बहुत मतलब कष्ट से गुजरी, इसको खाने को कुछ नहीं मिलता था। तो ऐसा एक बार हुआ कि उनको मतलब एक हफ्ते या 15 दिन से मतलब कुछ भी नहीं मिला था। लेकिन उनकी एक खास बात ये थी, उनका नाम होता था गीता पंडा, क्योंकि वो डेली गीता पढ़ते थे। मतलब घर से निकलने से पहले वो पहले गीता स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद जहाँ जाना होगा जाएंगे, नहीं तो अगर खत्म नहीं होता तो ना जाए, लेकिन गीता पढ़ना वो कभी नहीं छोड़ते थे। उनको इसीलिए उन हमेशा इस जो उनकी आदत थी उसकी वजह से उनका नाम सबने उन्हें बुलाने लगे गीता पंडा। तो ऐसे तो बोलते थे, ऐसे वो पढ़ते थे, लेकिन उनकी बीवी के उनकी बच्चे भी तो पालने होते थे, उनके बच्चे थे, उनकी बीवी तो बहुत गुस्सा होती थी कि हाँ तुम ये हमेशा गीता पढ़ते रहो और हमें कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा है, हम मर जाएंगे ऐसे बिना खाए पिए, तुम ऐसे हमेशा गीता पढ़ते रहते हो, और गीता पढ़ने की वजह से तुम 3 दिन से घर से भी नहीं निकले, तो हमें कुछ खाने को नहीं मिल रहा, तो अब जब हम मर जाएंगे उसके बाद तुम हमेशा ऐसे गीता ही पढ़ते रहना। तो वो गीता पंडा मतलब ऐसे पढ़ रहे थे, जब उनकी वाइफ ये बोल रही थी तो वो पढ़ रहे थे अध्याय 9। उसमें एक मतलब श्लोक में भगवान जी बताया कि जब जो मेरा भक्त होता है उसकी जो भी जरूरत होता है वो मैं पूरा करता हूँ। अगर उसके पास धन नहीं है तो मैं धन देता हूँ, जो उसके पास है उसका मैं प्रोटेक्शन करता हूँ, और जो भी उसकी जरूरत है वो मैं सारा पूरा करता हूँ। तो उन्होंने ये श्लोक उनकी वाइफ को पढ़ के सुनाया और बोला कि देखो भगवान ने यहाँ पे क्या बताया है। लेकिन उनकी वाइफ ने बोले, हम यहाँ पे लिखने से क्या होता है, लिख मतलब कुछ भी कौन कहीं पे भी लिख देगा तो हम सच थोड़ी हो जाएगा, ऐसा बोल के पहले पोथी में से लिखते थे ना, जो पत्ते होते थे उसमें जो लिखनी से लिखते थे, उससे किया क्या, उसी पत्ते पे 3 गार खींच दिया ऐसे, अच्छा। मतलब ये झूठ है बोल के। तो हम्म। ऐसा बोल के तो तो गीता पंडा का मतलब बहुत दुखी हो गए कि उनकी वाइफ ऐसे कैसे कर सकती है, और गीता को वो बहुत पसंद करते थे और उसमें इसने ऐसे मतलब गाट डाल दिया। तो वो दुखी होके और उनकी वाइफ से झगड़ा भी हो गई क्योंकि इसी वजह से, और दोनों रूठ के ऐसे सो गए। अच्छा। लेकिन गीता पंडा क्योंकि वो गीता पढ़ते थे तो उनकी मन को हमेशा शांति रहती थी, चाहे कितनी भी बड़ी मतलब परिस्थिति हो, कितना खाने पीने को मिले या ना मिले, तो वो आराम से सो गए क्योंकि उनकी गीता कंप्लीट हो गई पढ़ना, तो वो आराम से सो गए। लेकिन उनकी वाइफ भूखी थी तो उन्हें नींद नहीं आ रही थी, तो ऐसे वो मतलब छटपटा रही थी भूख के मारे, और टेंशन भी था कि बच्चों को कैसे पालना है, क्या करना है, खाना नहीं मिल रहा, अगर खाएँगे नहीं तो कैसे मतलब जिएँगे कैसे? और ऐसे वो सोच रही थी तो उनको नींद नहीं आ रही थी। तो रात मतलब रात के 2-3 बजे एक मतलब 2 मतलब लड़के आए उनके घर को मतलब खटखटाया, तो उन्होंने जाके दरवाज़ा खोला, तो देखा कि 2 बहुत ही सुंदर-सुंदर मतलब नौजवान उनके घर के सामने खड़े थे और बहुत सारा सामान लेके आए थे। तो उन्होंने बोला कि क्या है? तो उन्होंने बोला कि हम जो गीता पंडा है उनके दोस्त ने हमें भेजा है, तो ये सारा सामान आपके लिए भेजा है। तो आप यहाँ ये सब रख लीजिए, तो वो उनकी वाइफ ठीक है, हाँ, रख दो। ऐसा बोल के जब भी मतलब घर में तो ले आए, लेकिन इतना सारा सामान था कि रखते-रखते उनके घर में अभी जगह ही नहीं बचा कि सामान रखना कहाँ है। बहुत सारे सामान हो गए। लेकिन उसके बाद उनकी वाइफ अभी तो खुश हो गई क्योंकि उन्हें टेंशन थी कि क्या खाने-पीने को कुछ नहीं है, लेकिन अभी तो सारा सामान आ गया। तो उन्होंने बोला कि उन दोनों को ठीक है, एक मैंने थोड़े टाइम वेट करो, मैं कुछ बना के देती हूँ आपको खाने के लिए। आप हमारे लिए इतना सारा लेके आए हो, आपको भी कष्ट हो रहा होगा। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं-नहीं, मैं कुछ नहीं खा सकते। क्यों? उन्होंने बोला क्यों? क्योंकि देखो, उन्होंने ऐसे मुँह खोल के दिखाया कि देखो मेरे जो टंग है उसमें खरोच आ गया है। उन्होंने बोला कि ऐसा-ऐसा खून भी निकल रहा था। तो फिर वो ऐसे बोल के चले गए। और
ऐसे जो उनकी वाइफ थी उनको कुछ भी पता नहीं चला, वो ऐसे सो गए। फिर सुबह-सुबह मतलब जो भी भक्त लोग होते हैं उनको जल्दी नींद मतलब खुल जाती है ना, सुबह-सुबह 4 3 बजे, साढ़े 3 4 बजे ऐसे तो थोड़ी उसके थोड़ी देर बाद ही गीता पंडा उठ गए और उठ के देखे तो घर एकदम भरा-भरा था, सारा सामान, शस्य, फल वगैरह सब था, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कैसे हो गया? स रात को तो सोने पहले झगड़ा होके सोए थे कि कुछ खाने को नहीं है, अभी सुबह-सुबह इतना कैसा खाना हो गया? तो फिर उनकी वाइफ को ज़ोर-ज़ोर से उठाया और बोला कि ये सारा सामान कहाँ से आया? मतलब तो फिर उनकी वाइफ ने सारा कुछ बताया कि क्या-क्या हुआ था रात को। तो फिर गीता पंडा को समझ आया कि ये कैसा हुआ। मतलब ये भगवान खुद थे जो कि उनकी बात रखने के लिए सारा सामान लेके आए, क्योंकि उन्होंने उस श्लोकों में बताया था कि जो भी मेरे भक्त को जो भी ज़रूरत होता है, वो सारी ज़रूरतें मैं खुद पूरी कर देता हूँ। और क्योंकि उनकी वाइफ ये बात झुठला के उनकी जो लिखा हुआ था उसके ऊपर ऐसे गा डाल दिया था, इसके लिए भगवान के मुँह में ही ऐसा खरोच आ गया था। तो फिर वो बताया उनकी वाइफ को कि देखो-देखो ये भगवान थे और इसलिए तुमने क्योंकि गीता पे ऐसा किया था, ये उनकी खुद की वाणी है इसलिए उनके मुँह पे खरोच आ गया था। तो उनकी वाइफ को बहुत दुःख हुआ कि मैं कुछ भी मतलब समझ नहीं पाई भगवान को और उनके साथ ऐसा बिहेव किया। तो वो भाग-भाग के जगन्नाथपुर के मंदिर गए। जब मंदिर में गए तो देखा कि वैसे ही उनके वो 3 गार खींचे थे और भगवान के मुँह से ऐसे मतलब 3 धार से ऐसे खून निकल रहा था। तो फिर वो बहुत मतलब बहुत दुखी हुई, बहुत रोई और मतलब क्षमा माँगी कि भगवान जी माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था कि आप मतलब सच में ऐसे करते हो ये और आज मान गई। आप तो जगत के नाथ हो, अगर आप हमें माफ़ नहीं दोगे तो इस जगत में हमारे लिए कोई भी जगह नहीं है रहने के लिए। तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दो और ऐसे ऐसे ही खत्म होती है उनकी स्टोरी। हरे क्या बात है, कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, हरि बोल। हरी वेरी एक्सलेंट, बोल वेरी माता जी। एक्सलेंट। यानी भगवान स्वयं, यस, योगक्षेम वहामि हम, जो तुम्हारे पास में है उसकी रक्षा करूंगा, जो आपको चाहिए वो मैं दूंगा। चिंता मत करो, सिर्फ आप मेरा चिंता करो, मेरी भक्ति करो, मेरे बन जाओ, बस किसी और के मत बन जाओ। पूरे भगवत गीता में यही टेक अवे है। ये जो 6 अध्याय हम लोग भक्ति का योग अभी खत्म हो गया, आज 12वां अध्याय। अब नेक्स्ट वीक से 13वां अध्याय रहता है। थोड़ा नॉलेज नॉलेज ज्यादा हमको मिलता है। तो इतना अच्छा भक्ति का अध्याय कंप्लीट हो गया। कितनी अच्छी कहानी है माता जी। तो जैसा हो, यस, वो जाके भगवत गीता के किताब में नहीं, यहाँ पे जहाँ पे भी लिखा हुआ है मैं उसको, अरे भगवान का जो वाणी भगवत गीता, हाँ, भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है। भगवान जब पंच पांडवों को वचन दिए, मैं तुमको बचाऊंगा, भाई आर यू थिंकिंग टू मच, हाँ मैं तुम्हारे को बचाऊंगा, तो वो क्या करे, 100 लोगों को मारे और ये 5 लोगों को बचाए। 5 लोगों को राजा बचाने के लिए 100 लोगों को मारना पड़ा, फिर भी मार दिए। भगवान देखो क्यों वचन दिए। तो भगवत गीता में भी वो वचन दे रहे हैं। ये आज के अध्याय में भी वो वचन दिए कि आप ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, आप मेरे प्रिय है, तो अपने में गुण नहीं है तो वो गुण आना है। वेरी एक्सलेंट स्टोरी माता जी, थैंक्स फॉर शेयरिंग। सब लोग चैट में बोल रहे हैं वेरी एक्सलेंट स्टोरी। तो किसी को कोई एक अच्छा सा भजन करना चाह रहे हैं, एक भजन के साथ में हमारी कक्षा एंड कर देंगे 7 बजे। यस, एक अगर भोलानाथ प्रभु, एक ये, हाँ, एक मिनट, एक एक ये एक वैष्णव सदाचार का एक छोटी देर के लिए आज से हम लोग क्या करेंगे, क्लास के एंड में एक 2 मिनट क्यों नहीं, ये एक वैष्णव सदाचार का एक हमारे पास में एक बुक है। हम लोग क्या करेंगे, अब उसमें चंद चंद टॉपिक्स लेंगे, लेके हम लोग रेगुलरली देखेंगे। आज से नहीं देखेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट वीक में हम कवर करेंगे। जैसे कि मंदिर में किए जाने वाले क्या नियम है, विनम्रता क्या है, दंडवत प्रणाम क्या है, पंचांग प्रणाम, अष्टांग प्रणाम क्या है। तो ये वैष्णव प्रणाम सदाचार की एक बढ़िया सा बुक है। मैं आप सबको इवन ग्रुप में भी डाल दूंगा ये बुक। थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, ये बुक भी हम लोग रीड करेंगे नेक्स्ट 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 वीक के क्लास से, ठीक है। अभी तो अब लेट हो गया प्रभु जी, 7 बजे से हम बैठे हुए हैं, तो नेक्स्ट वीक से हम लोग देखेंगे, ठीक है। और एनीवन, कोई किसी को भजन करना है, नहीं क्लास एंड कर दूं? हरे कृष्णा ज्योति माता जी, शिप्रा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। कोई, अरे कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। हरे कृष्णा हेमा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। आप पता नहीं, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके माता जी, हम लोग प्रभु जी क्लास, आज हम आरती करें।
करिए माता जी, कोई भी हो, कुछ भी एक भजन। हाँ, आज अच्छा दिन है, बहुत है। राधा रानी का जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे। हम लोग को और आनंद से रहना चाहिए। राधा रानी को रिक्वेस्ट करना चाहिए, मेरे को भक्ति करना सिखाओ। मेरे को भक्ति करना नहीं आता है, मेरे को कृष्ण भगवान से मेरे को जोड़ना है, तो राधा रानी मदद करेंगे। तो हमको चैतन्य महाप्रभु स्वयं वो जो राधा रानी के भाव में है, उनको हमको विनम्रता पूर्वक उनको हमारे में अगर कुछ गलती हो गई तो बताना चाहिए। मेरे में ये गुण है, ऐसे गलत गलत विचार आ रहे हैं, नहीं तो मैं ऐसा कुछ अपराध कर दी, मेरे को इसको क्षमा करो। तो वो इतने दयालु है कि फिर हमको कृष्ण भगवान से जोड़ देंगे। ठीक है। यस, पढ़िए, गाइए। जो भी एक भजन आप करिए, नीतू माता जी, कोई भी करिए, करिए, करिए माता जी। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाददायिने, प्रह्लाददायिने, हिरण्यकशिपूर्वक्षः, हिरण्यकशिपूर्वक्षः, शीलटङ्कानखालाये, शीलटङ्कानखालाये, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बहिर्नरसिंहा हृदये सिंहा, बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये, नरसिंहम् आदिं शरणं प्रपद्ये, तव करकमलवरेणाखाम् अद्भुतसिंहाम्, दलिता हिरण्यकशिपुतनुभृङ्गम्, केशवधृता नरहरिरूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तव करकमलवरेणाखामद्भुतशृङ्गाम्, दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम्, केशवधृता नरहरिरूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव, 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 जय नरसिंहदेव, जय प्रह्लाद महाराज, प्रह्लाद महाराज, प्रह्लाद महाराज, जय प्रह्लाद महाराज, जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी बोल माता जी, कितना पूरी तरह से हरि डूब बोल गए हैं। माता जी। हरी बोल। दैट इज व्हाट। हाँ, आखिरी को भक्ति योग में आए, बाद में आप थोड़ी थोड़ी से भक्ति बढ़ रही है प्रभु जी। डर लगते हैं स्टार्टिंग स्टार्टिंग में। यस, नहीं तो माता जी, आपने हैंड रेस किया माता जी, क्या जी प्रभु जी, मैं जय राधे जय कृष्ण वाला भजन करूं? करना चाह रहे हैं माता जी? करिए माता जी, हो गया क्लास, क्लास हो गया। किसी को एग्जिट करना है कर सकते, करिए माता जी। ओके प्रभु जी, थैंक यू। जय राधे जय कृष्ण, जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ, मदन मोहन,
जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्याम कुंद राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी जमुना जय जय महाबल केसी घाट बंसी बट द्वादश कानन यहाँ सब लीला कोइलो श्रीनंद नंदन श्रीनंद जसोदा जय जय गोपगण श्रीदामादि जय जय धेनु पश्चगण जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय पूर्णमासी जय अभिरा नगरी जय जय गोपीश्वर वृंदावन माझा जय जय कृष्ण सखा बटुदी राजा जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन वासियत जना जय द्विज पत्नी जय नाग कन्या गण भक्ति तेज हारो पाइलो गोविंद चरण श्री राम मंडल जय जय राधा श्याम जय जय रास लीला सर्व मनोरम जय 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 वश्च जय जय ज्वालारस सर्वरस सार कर किया भावे जहाँ प्रजेते प्रचार श्री जाह्नवी पाद पद्म करिया स्मरण बिना कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन हरि बोल माता जी। वेरी एक्सलेंट शुक्रा माता जी, नीति माता जी, वेरी एक्सलेंट। ये भजन ऐसे हैं, भगवान से हमको जोड़ देते हैं, भगवान की भक्ति में और हमको नजदीक लेके जाते हैं। तो कोशिश करना चाहिए। भजन धीरे धीरे से यूट्यूब में बहुत सारे लोग अच्छे से गाए हैं, सीखना चाहिए, उसका मीनिंग भी देखना चाहिए। ठीक है, मैं मेरी कक्षा को यहीं पे एंड करता हूँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी को हरे थैंक्स कृष्ण। फॉर ज्वाइनिंग। हरे सुबह सुबह ज्वाइन हो गए। कृष्ण प्रभु जी दंडवत हरे कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सभी को हरे कृष्ण।